अरविंद केजरीवाल, भारत के वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। ये नहीं चाहते कि कोई गरीबों के लिए काम करे, मजलूमों के लिए काम करे, सताए हुए लोगों के लिए काम। दिल्ली की आज जो स्थिति है वो पूरा उदाहरण बनती जा रही पूरे भारत के लिए। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए। प्रेजेंट में दिल्ली इलेक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी एक्टिव हैं। पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, रैलीज के साथ साथ उनके सबसे बड़े ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी पर उनका तीखा हमला शुरू हो चुका है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। और इसके बाद केजरीवाल पुत्र, सच्चाई के देवता श्री श्री ध्रुव राठी भी केजरीवाल के सपोर्ट में इलेक्शन कैंपेन में कूद चुके हैं, जैसा कि उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन के वक्त पर भी किया था। पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। पर राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में आगे क्या हुआ, इस बात की आप सभी को भली भांति जानकारी है। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे सीट से जीती और उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई, जिस पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। और अब दिल्ली इलेक्शन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल वो सारे टेंट्रम्स को अपनाने में जुटे हैं, जिससे वो दिल्ली में अपना जमानत जब्त होने से बच सके। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। गुप्त सूत्रों के अनुसार झारखंड के सीएम ने ध्रुव राठी जी को स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि झारखंड पर कोई कैंपेनिंग ना करे। सच में अब तो लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी के लिए ज्यादा काम करते हैं या ध्रुव राठी साहब। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के भावी फॉर्मर और कट्टर ईमानदार सीएम श्री अरविंद केजरीवाल के अब तक की झूठ और पलटीमार जर्नी की कुछ गाथा सुनाते हैं। फिर आप डिसाइड करिए कि अन्ना हजारे के वक्त पर फेमस हुए अरविंद केजरीवाल आज राजनीति के दलदल में घुसकर कितने लेवल तक ईमानदार रह गए हैं। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल की कहानी सुनिए। एक ऐसे नेता की जो आम आदमी से खास आदमी बन गया और जिसकी पार्टी आम आदमी से स्कैम आदमी पार्टी बन गई है। शुरू हुआ था सब अन्ना हजारे के साथ, करप्शन के खिलाफ लड़ाई, ईमानदारी का नारा और आम आदमी का सहारा। लेकिन जैसे ही पावर मिली, अन्ना जी को धोखा दे दिया। बोले थे पॉलिटिक्स गंदी है, फिर खुद ही उस कीचड़ में डुबकी मारने कूद पड़े। मेंटर को डिच कर दिया और पॉलिटिक्स का करियर लॉन्च कर दिया। क्या मास्टरमाइंड था। दिल्ली में सीएम बने तो क्या क्या वादे किए थे, यमुना को गंगा जैसा साफ करेंगे। अब तो यमुना भी बोल रही है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गंदगी में ही खुश हूँ। 500 नए स्कूल बनाएंगे, लेकिन आरटीआई का रिपोर्ट बताता है कि ओनली 67 ही बने हैं अब तक। बाकी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काउंट हो रहे होंगे। करप्शन खत्म करेंगे, पर खुद ही लीकर स्कैम में फंस गए। शायद सोच रहे होंगे थोड़ी सी करप्शन तो चलता है यार, लीकर पॉलिसी में चमत्कार, पब्लिक के पैसे से दारू का व्यापार। मोहल्ला क्लिनिक का भी क्या सीन है, दवाई के नाम पर लॉलीपॉप, डॉक्टर्स के नाम पर मैनिक्यूर, बोले तो डमी डॉल्स। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये क्लिनिक है या हॉन्टेड हाउस? क्या बोला तूने? एजुकेशन बोर्ड स्कैम में तो हद ही कर दी। बच्चों के मार्कशीट के साथ खिलवाड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वाह केजरीवाल जी वाह, अब तो आपका फुल फॉर्म आम आदमी पप्पू हो गया है। बात तो सही है। अरे भाई, केजरीवाल जी का किसान मेला देखकर तो अब लगता है दिल्ली में नया डिज्नीलैंड खुल गया है। ट्रैक्टर्स की परेड, फ्री मिट्टी की राइड्स और स्पेशल अट्रैक्शन। स्पॉट द रियल फार्मर्स, दैट्स द रियल गेम।
सीएए बिल पर भी हमारे केजरीवाल साहब ऐसे भौंकने लगे जैसे उनका ग्रीन कार्ड किसी ने जब्त कर लिया हो या उनका ग्रीन कार्ड खतरे में आ गया हो। अरे भाई, सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, केजरीवाल आम आदमी नहीं। पूरी अटैक के बाद जब पूरा देश एक साथ था, ये माँ से प्रूफ मांग रहे थे। शाबाश बेटा। क्या यार केजरीवाल जी, आपने सोचा इंडियन आर्मी को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके लाइव स्ट्रीम करनी थी क्या? हे भाई, लुक हियर, अभी एक टेररिस्ट को टैकल किया है, सेल्फी ले लूं? और कुमार विश्वास जी ने तो ऐसा केजरी बॉम्ब फोड़ा कि पूरे दिल्ली में धुआं धुआं हो गया। ऐसा पोल खोला कि केजरीवाल जी की मफलर भी अब शर्मा गई। बोले केजरीवाल खुद को पंजाब का सीएम नहीं, सीधा खालिस्तान का पीएम देखते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या बात है, अब तो आम आदमी से आजाद आदमी बन गए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दिल्ली लिकर स्कैम में उनकी हाई कमांड ने ऐसा कुछ तमाशा किया कि ईडी को भी हंसी आ गई। लिकर स्कैम में केजरीवाल जी का स्पिरिटेड परफॉर्मेंस था। इमेजिन, सीएम के रेसिडेंस में लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जैसे कि कोई सीक्रेट रेसिपी कुक हो रहा हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी मिलकर सोच रहे थे कितने % किकबैक मिलेगा। लगता है उन्हें लगा था पॉलिसी बनाने में MBA की डिग्री काम आएगी। ईडी के चार्जशीट में तो ऐसा एक्सपोज किया, 100 करोड़ के किकबैक्स, सिम कार्ड्स बदलने का जुगाड़, फोन्स चेंज करने का रिकॉर्ड, सारे एविडेंस को धोने की कोशिश। वाह क्या सीन है। केजरीवाल जी ने लिकर पॉलिसी बनाई या जुगाड़ पॉलिसी। लगता है उनका नारा बदल गया, आम आदमी से रम आदमी। बस इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने में भी महारत। क्या बोला तूने? सही कहा एक कॉमेडियन ने, इनका स्पिरिट्स तो इतना हाई है कि ईडी भी हार मान गई। अरे हाँ, केजरीवाल जी के घर में नया रियलिटी शो चालू हो गया है, कौन बनेगा थप्पड़ का शिकार। क्या बात है, सीएम ऑफिस में WWE ट्रेनिंग चल रहा है क्या? सीएम के घर में स्लैप और वर्कर डे चल रहा था क्या? या फिर ये आपका नया इंटरव्यू प्रोसेस है, कितने थप्पड़ सह सकते हैं आप? लगता है आम आदमी से स्लैम आदमी बन गए हैं। केजरीवाल जी के शीश महल की तो किससे कैसे भूल सकते हैं। एक तरफ आम आदमी का शो और दूसरी तरफ 45 करोड़ की शीश महल। वाह भाई वाह, सिंप्लिसिटी की मिसाल बन गए हो। मतलब एक टॉयलेट में इतना खर्च कि पूरे दिल्ली में 100 पब्लिक टॉयलेट्स बन सकते थे। कभी न बड़ा गाड़ी लेने का डिंग मारने वाले केजरीवाल आज 7 स्टार रिजॉर्ट शीश महल में रहते हैं। लगता है स्वर्ग पे शाहजहां भी शर्मा रहे होंगे। और हाँ, जब करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी तब तो लंबे लंबे लिस्ट आते थे करप्ट नेताज की। अब खुद की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि प्रिंटर का इंक खत्म हो जाए। केजरीवाल जी, आपने तो नायक मूवी को भी पीछे छोड़ दिया। कम से कम नायक मूवी में अनिल कपूर ने एक दिन अच्छा काम किया था। आप तो चलो रहने दो, और क्या बोलें। इन शॉर्ट, केजरीवाल जी का जर्नी ऐसा था, मैं आम आदमी हूँ से मैं स्कैम आदमी हूँ तक, दिल्ली को लंदन बनाएंगे से लंदन जाके हाइड करेंगे तक, स्वराज से मेरा राज तक, फाइनली आम आदमी से रम आदमी तक। बस अब यही उम्मीद है कि अगली बार जब केजरीवाल जी कोई वादा करे तो दिल्ली की जनता उनसे पूछे, सच्ची? प्रॉमिस? अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।